अनिरुद्धाचार्य, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि विवादास्पद अनिरुद्धाचार्य, जिनको लेकर, जिनके बयानों को लेकर लगातार सामाजिक तौर पर भी हम जो विवाद है वो बढ़ता हुआ देखते हैं। अब अक्टूबर में एक क्लिप उनका वायरल हुआ था, एक कथा के दौरान वो लड़कियों की और महिलाओं की उम्र को लेकर बात कर रहे थे और इसी दौरान उनका क्लिप वायरल होता है जिसमें साधु संतों के समाज में एक विशेष एक चर्चा जो है वो छिड़ जाती है, लेकिन सामाजिक तौर पर उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद जो है वो अब परिवार यानी अदालत तक पूरा मामला पहुंच गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं वैदिक स्कॉलर के तौर पर, भाग्यश्री सैनी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत करती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं साध्वी जी आप ही के साथ करती हूँ। डॉक्टर साध्वी जी, ये अनिरुद्धाचार्य जो लगातार अपने बयानों को लेकर विवाद में घिरे रहते हैं, विवादित बयान देते हैं, टिप्पणी देते हैं, अब अदालत तक पहुंच गया पूरा मामला, क्या लगता है अब क्या सुधरेंगे? और उनके बयानों को लेकर आप कैसे देखते हैं उनके बयानों को? निश्चित रूप से हर किसी को अपने शब्दों को संयमित रखना चाहिए। जो भी कहें होश में कहें। कई बार जोश में कही गई बातें नुकसानदायक होती हैं, परंतु यहाँ पर हम निश्चित रूप से देखो, और अदालत जाने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर मुकदमा कर देते हैं, और अभी तो कोई ऐसी एफआईआर होना या कंप्लेंट करना कोई आपराधिक आपको नहीं बताता है कि आप आपराधिक हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि कभी कोई कथावाचक जो भी इस प्रकार के समाज को प्रतिनिधित्व जब करता है तो बहुत सारे उन्हें उदाहरण देने होते हैं, किसी को समझाना होता है, चाहे वो बच्चों को समझा रहे हैं, और ये उनका समझाने का तरीका हो सकता है कई बार वो शब्द थोड़े ऐसे बोल जाएं हमेशा महिलाओं का उदाहरण देकर ही समझाएंगे कथावाचक। नहीं नहीं नहीं, हमेशा पुरुषों को भी, महिला विरोधी प्रपंच के साथ ही वो बच्चों को भी बोलते हैं। परंतु हमारी जो समाज की जो धुरी है वो महिला ही है। महिला ही एक नेता पैदा करती है, महिला ही एक अभिनेता पैदा करती है, महिला ही एक धर्म गुरु पैदा करती है।